अगेन वेलकम टू एमबीए मंत्रा पावर्ड बाय अचीवर्स मंत्रा। मेरा नाम सत्य प्रकाश है। आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के बारे में समझने वाले हैं, जिसको विजुअल रीजनिंग भी बोलते हैं। ये जैसे अपना जो टारगेट है बेटा एमबीए सीटी 2025 के लिए, बट ये अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी बेटा बहुत यूजफुल है। आप एमबीए के कोई भी मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं या गवर्नमेंट के एग्जाम्स दे रहे हैं या स्टेट लेवल के भी गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हैं, तो बेटा ये हर जगह पे बेटा ये टॉपिक लगभग लगभग पूछा जाता है। तो सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि बेटा जो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग है उनमें हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, और धीरे धीरे हम क्या करेंगे, एक एक टॉपिक्स लेंगे और उनको बेटा पढ़ना शुरू करेंगे। आज के सेशन में मैं एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाऊंगा और कैसे आप अप्रोच रखते हैं, क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, वो पूरा का पूरा चीज हम लोग यहाँ पे सीखने वाले। तो ये सारे टॉपिक्स हैं, आप चाहें तो इनको नोट डाउन कर लें, या बेटा क्या कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप मोबाइल से देख रहे हैं। और अगर आप बेटा ये चैनल पे फर्स्ट टाइम आप आए हैं तो आप एक काम करिए बेटा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और फीडबैक आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वीडियो को लाइक करिए, फीडबैक दीजिए, कमेंट सेक्शन में आप उनको बेटा क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। तो मैंने जो बेटा टॉपिक सेलेक्ट किया है, वो मैंने क्या टॉपिक सेलेक्ट किया बेटा, फिगर काउंटिंग या काउंटिंग फिगर आप कर लें। और यहाँ पे बेटा बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनको हमें क्या है पढ़ना है। तो आज अपना जो टारगेट है, जो आज हम पढ़ने वाले हैं, वो बेटा हमारा क्या है, फिगर काउंटिंग का टॉपिक हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पढ़ेंगे। लेकिन साथ ही साथ बेटा आप ये समझिए कि हमें आगे काउंटिंग ट्रायंगल भी पढ़ना है, स्क्वायर भी पढ़ना है, रेक्टेंगल भी पढ़ना है, पैरेललोग्राम भी पढ़ना है और सर्कल भी पढ़ना है। अगर मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो सबसे ज्यादा बेटा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो किसके ऊपर बनते हैं बेटा, काउंटिंग ट्रायंगल के ऊपर। अगर फिगर काउंटिंग से बेटा क्वेश्चन बना है तो सबसे ज्यादा जो वेटेज वाला टॉपिक है वो बेटा काउंटिंग ट्रायंगल है। तो एक काम करते हैं, और ज्यादा बातें करते हुए ना, एक बार हमने टॉपिक का ओवरव्यू ले लिया है, अब हम काउंटिंग लाइंस के बारे में बेटा ये क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। काउंटिंग लाइंस का मतलब क्या हुआ कि बेटा हमें एक स्ट्रेट लाइन को क्या करना होता है, काउंट करना होता है। जैसे मान लेते हैं स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हुआ बेटा, ये यहाँ तक बेटा हमारी एक स्ट्रेट लाइन है। लेट्स टेक एग्जांपल, अगर इसने बेटा यहाँ से अपने शेप को चेंज कर दिया, ये हमारी बेटा फर्स्ट लाइन काउंट होगी और ये हमारी बेटा क्या होगी, सेकेंड लाइन काउंट होगी। लेट्स टेक एग्जांपल, थोड़ा सा इसमें मैं और एक चेंज करता हूँ। मान लेते हैं कि ये जो शेप है ये कुछ इस तरह का शेप है, मतलब ये आगे हो गया। तो अगर आपको लगता है कि बेटा ये वन लाइन है, ये सेकंड लाइन है, ये थर्ड लाइन है, तो ये बेटा रॉन्ग हो जाएगा। ये भी क्या है बेटा, उसी एक लाइन में ही काउंट होगी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस की मैं बात करूँ तो टोटल कितना हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा। तो शेप के ऊपर मैटर नहीं करेगा कि यार ये टी शेप का है तो एक लाइन इससे बना होगा, ये ऐसे बना होगा, ऐसे नहीं। तो आपको ये देखना सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन। मान लेते हैं कि अगर बेटा कोई एक पॉइंट है और वो लाइन बेटा यहां से यहां तक जा रही है, तो ये पूरी की पूरी बेटा वन लाइन में कंसीडर होगी। बीच में मैं चाहे जितने भी बेटा शेप बना दूं इस तरह के, ये वाली जो लाइन होगी बेटा, ये ऊपर वाली लाइन सिर्फ एक ही काउंट होगी। तो ऐसे नहीं कि हम इसको काउंट करने का बेटा एक तरीका होता है, ऐसे नहीं कि हम ऐसे कहीं पे भी काउंट कर सकते हैं। हालांकि टॉपिक इजी है, 2-3 मिनट में बेटा हो जाएगा। आपको सबसे पहले क्या करना है, जब भी आपको नंबर ऑफ लाइंस बेटा काउंट करनी है, कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड फिगर बनता है ना, तो एग्जामिनर क्या करता है, आपको परेशान करता है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर आपको नंबर ऑफ लाइन काउंट करनी है तो सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए हमें किस तरह से बेटा उस चीज को क्या करना है, काउंट करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा मैं आपको 3 तरीके की लाइंस के बारे में बात करता हूं और उसी अप्रोच को बेटा हम लोग हर जगह फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो लाइन है बेटा वो क्या है, हॉरिजॉन्टल। मेरा जो लाइन है इस चीज के बारे में हम बात करेंगे, और इसको मैं आगे किस नंबर से बेटा डिनोट करूंगा, एच। और इसका मतलब एक तरह से शेप क्या हो गया भाई, एक तरह से मैं बोल सकता हूं बेटा ये हमारी क्या है, स्लीपिंग लाइन है। एक तरह से क्या होगा, स्लीपिंग लाइन है। अच्छा, दूसरी जो बेटा अपनी लाइन है वो क्या हमें समझनी है, वो हमें ढूंढनी है कि वर्टिकल लाइन कितनी है। तो वर्टिकल लाइन को मैं वी से करूंगा, और ये बेटा ये हमारी ये वर्टिकल लाइन होगी। मुझे लगता है यार इतनी सी चीजें आती हैं, ऐसे तो कुछ बहुत बड़ी बात है नहीं इसमें। और थर्ड जो लाइन ढूंढनी है बेटा, अपने को क्या ढूंढनी है, स्लैंट लाइन ढूंढनी है। तो स्लैंट लाइन बेटा एक तरह से डायगोनल टाइप का हो गया, मतलब उसका जो फॉर्म है टिल्टेड हो गया। तो हमें इन 3 लाइंस को ही बेटा हम क्या करेंगे, काउंट करने की कोशिश करेंगे। और अगर हमें ये चीजें आएंगी तो हम क्या कर लेंगे बेटा, यहाँ पे आपको फिर कंफ्यूजन नहीं होगा कि यार कितनी लाइन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पूरे के पूरे फिगर में हम लोग ये ढूंढते हैं बेटा कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है। भाई कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है, मतलब एक तरह से क्या है बेटा, हमारी जो स्लीपिंग लाइन है। तो मैं बोलूंगा देखो सर, अगर मैं यहां से चल रहा हूं तो ये मेरी एक लाइन है और यहां से शेप इसने चेंज कर दिया, तो हम अभी हॉरिजॉन्टल लाइन की बात कर रहे हैं, तो ये मेरी सर सेकंड लाइन है।
ये यहाँ पे क्या है सर, मेरी ये थर्ड लाइन है। अब मैं लाइन को समझाने के लिए मैंने वही बताया बेटा, देखो अगर आप इसको बेटा, अगर आप उसको कई हिस्सों में देखोगे तो ये बेटा एकदम गलत है। आपको ये समझना है, ये जो लाइन बेटा यहाँ से स्टार्ट है वो कितनी होगी बेटा, टोटल 4 होगी। तो कहने का मतलब एक ये लाइन है, 2 होगी, ये 3 होगी, ये बेटा 4 होगी। ये हमारी कौन सी हॉरिजॉन्टल लाइन है। आप सीक्वेंस वाइज बेटा पढ़ेंगे तो चीजें आपको थोड़ी सी अच्छी भी लगेंगी और समझ में भी आएंगी, कंफ्यूजन नहीं करोगे, गलतियां नहीं करोगे। अब वर्टिकल लाइन का मतलब क्या हुआ भाई, मेरी जो एक तरह से क्या है स्टैंडिंग लाइन, मैं इसको बोल सकता हूँ। तो भाई ये जो स्टैंडिंग लाइन है वो हमारी, वो भी कितनी है बेटा, मैं देखा तो यहाँ पे भी कितनी है बेटा, 4 है। अब मैं किसकी तरफ चलूंगा, अब मैं चलूंगा बेटा स्लैंट की तरफ। मतलब जो मेरी स्लैंट हाइट है, मतलब जो डायगोनल टाइप की हाइट दिख रही है वो यहाँ पे कितनी है बेटा, 2 है। तो मैं नंबर ऑफ लाइन यहाँ पे बात करूंगा तो कितना हो जाएगा बेटा, 10 हो जाएगा। ये मैं अभी आप कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे उसको भी हम लोग देखेंगे। मुझे लगता है बेटा जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया इतना तो आपको क्या हुआ होगा बेटा, समझ में आया होगा। तो आपको क्या करना है, जैसे अगर मैं कोई फिगर दे रहा हूँ, जैसे मैंने ये फिगर दिया, तो सबसे पहले आपको बेटा ये सोचना चाहिए यार यहाँ पे कितनी लाइंस हैं। आप मोबाइल में देख रहे हैं बेटा तो आप क्या कर सकते हैं बेटा, वीडियो पॉज कर सकते हैं। वीडियो पॉज करने के बाद आप खुद से ट्राई करिए तो आपको पता चलेगा कि बेटा कैसे हमें काउंट करना है। तो हमारा टारगेट क्या होगा, हम ऐसे बोल सकते हैं, सबसे पहले हम देख लेंगे बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है, वर्टिकल लाइन कितनी है, स्लैंट हाइट कितनी है, वो चीज़ें देखेंगे। तो मुझे लगता है कि जब आप ये फिगर देखेंगे तो बेटा अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ तो ये मेरी बेटा एक हमारी क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। दूसरी बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करेंगे तो मैं ये बोल सकता हूँ सर सेकंड ले लो, ये कितनी होगी बाबू, ये 3 होगी। और मैं यहां से यहां तक की बात करूंगा तो मेरी टोटल हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी आ गई बेटा, 4 आ गई। आप ये कंफ्यूज मत होना, मैं फिर से बता रहा हूं कि बेटा इधर ये चेंज हो गया तो एक काउंट होगा, नहीं। ये मुझे पूरी की पूरी बेटा कहां तक दिख रही है बेटा, स्ट्रेट लाइन दिख रही है। आप 2 फिगर कर लीजिए, समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट बेटा खत्म हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये मेरी बेटा एक कौन सी होगी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है बेटा, और ये भी हमारी क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो टोटल कितनी हो गई बेटा, 4 हो गई। नाउ वेयर व्हाट शुड आई डू, आई शुड गो फॉर दी बेटा हमारी वर्टिकल लाइन कितनी है। तो वर्टिकल लाइन का देखेंगे, देखो ये मत सोचना कि सिर्फ बेटा ये एक के बाद 2 है, नहीं, ये पूरी की पूरी बेटा हमारी क्या कंसीडर होगी बेटा, वर्टिकल लाइन कंसीडर होगी। ये भी ये भी ये भी हमारी कौन सी कंसीडर होगी बेटा, वर्टिकल लाइन कंसीडर होने वाली है। मतलब जिनको आप क्या बोल सकते हैं बेटा, स्टैंडिंग लाइन। हम ये भी बेटा बोलेंगे, ये भी सर मेरी एक क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन है। तो मेरे पास टोटल वर्टिकल लाइन कितनी है, 4 है। और ऐसे पिछले फिगर में भी हमने देखा था, लकली वहां पे भी बेटा हमारे पास जो ये स्लैंट हाइट है वो भी कितनी है बेटा, 2 है। तो मैं टोटल यहाँ पे जो आंसर करूंगा वो क्या करूंगा बेटा, 10 करूंगा। आई होप कि बेटा जो मैंने समझाने की कोशिश की है वो आपने समझा होगा। हो सकता है कि शुरुआती में वो थोड़ा कम समझ में आया होगा, लेकिन अगर ये 2 फिगर जो मैंने बेसिक किए हैं, इतना करने के बाद तो मुझे लगता है बेटा आप सबको चीज़ें क्या होंगी, समझ में आ गई होंगी। तो हम लोग क्या करते हैं, ये क्वेश्चन मैं आपके सामने देता हूँ। अब इस क्वेश्चन को आप ना चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, इस चीज़ों को आप खुद से ट्राई करिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ एक ही चीज़ें, मैं तो सिर्फ एक बेसिक तरीके से ही बात करता हूँ कि भाई हमें क्या ढूंढनी है, हमें हॉरिजॉन्टल लाइन ढूंढनी है, मतलब स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और बेटा स्लैंट लाइन। तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर मैं इस चीज के बारे में बात करूं तो देखो ये मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बेटा यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है बेटा, 2 है। थोड़ा आप भी स्पीड बढ़ा सकते हैं। और ये बेटा मेरी कौन सी हो गई, अगर मैं देखूं तो ये मेरे बच्चे ये हमारी क्या है, वर्टिकल लाइन है। मतलब स्टैंडिंग लाइन की मैं बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे कितने आ गए बेटा, 3 आ गए। अब हमारे सामने और क्या है, अब मुझे ढूंढना है बेटा, क्या ढूंढना है मेरे को, वर्टिकल लाइन मतलब स्लैंट हाइट ढूंढनी है, सॉरी क्या ढूंढनी है बेटा, स्लैंट लाइन। अब ये मत समझना बेटा कि ये एक लाइन है, नहीं बेटा, ये पूरी की पूरी वो उस लाइन में बेटा कंसीडर होगी। एक ये है और बेटा 2 ये है, थर्ड आप इसको ले सकते हैं, फोर्थ इसको ले सकते हैं। तो ये बेटा क्या हो गया आपके पास, 4 + 3 7, 7 + 2 क्या हुआ, 9। देखो बेटा मैं वीडियोस को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, धीरे धीरे मैं अभी लर्निंग प्रोसेस में हूँ, हो सकता है काउंट करते समय ऊपर नीचे कुछ चीज़ें हो जाएं, तो उनको आप बेटा मैनेज करने की कोशिश करना। अच्छा जो मैं ये पढ़ा रहा हूँ, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो अपना जो बेटा चैनल है एमबीए मंत्रा, वो टेलीग्राम पे भी है और क्या है बेटा यूट्यूब पे भी है। तो वहाँ से ये पीडीएफ आप क्या कर सकते हो बेटा, डाउनलोड कर सकते हो। बाय द वे आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए, समझते चलिए। मैं तो एक ही चीज़ जानता हूँ बेटा, अगर आपको पढ़ना है तो आपको कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा। आप यहाँ पे देखिए, फिर से आपके सामने बेटा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करिए,
कोशिश करिए कि भाई क्या मैं यहाँ पे एच बी एस ढूंढ सकता हूँ, मतलब मैं हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन और स्लैंट लाइन बेटा मैं ढूंढ सकता हूँ। कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल। तो मैं अगर यहाँ पे देखूँ तो ये मेरी क्या है बेटा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बेटा यहाँ से यहाँ तक होगी, ये थर्ड होगी, और ये बेटा मेरी क्या होगी, फोर्थ होगी। मुझे लगता है ये सारी की सारी चीजें बेटा आपको दिख रही हैं। अब जब आप वर्टिकल लाइन की तरफ चलेंगे, वर्टिकल लाइन का मतलब हुआ, अब देखो बेटा ये मत समझना कि यार ये एक रेक्टेंगल या स्क्वायर टाइप का है तो ये बेटा एक हो गया, नहीं, ये पूरा का पूरा यहाँ पे कितना हुआ बेटा, एक ये हो गया बेटा। दूसरा यहाँ से बेटा ये कवर होके कितना हो जाएगा बेटा, सेकंड हो जाएगा। दिस विल भी देखो बेटा थर्ड कहाँ तक जाएगा, थर्ड यहाँ तक जाएगा। एंड दिस विल भी बेटा हमारा क्या हो जाएगा, ये फोर्थ हो जाएगा। मैं हर जगह पे बेटा मैं ऐसे डायग्राम बना के भी चल रहा हूँ, तो जिससे मेरे को ये समझ में आ गया, मतलब मैंने कट कर दिया जिससे आप समझते चलिए। तो वर्टिकल लाइन बेटा मेरी कितनी होगी, 4 हो गई। नाउ अब आपको किसकी तरफ चलना है बेटा, स्लैंट हाइट की तरफ चलना है। तो स्लैंट हाइट को ढूंढते समय बेटा जरूर आप ध्यान रखिएगा, कुछ गलतियां मत करिएगा, क्योंकि बहुत बार होता है ना हम जल्दबाजी में गलतियां कर जाते हैं। देखो जैसे बेटा ये मेरे को समझ में आ गया, यहाँ से ये 1 लाइन हो गई, बेटा ये क्या होगी, ये 2 लाइन हो गई, ठीक है। अच्छा ये मेरी कितनी होगी बेटा, अगर मैं बात करूं तो ये मेरी 3 लाइन है, ये थर्ड लाइन है एक तरह से, और ये बेटा मेरी क्या है, ये फोर्थ लाइन है। अभी ध्यान से समझना, मैं बता रहा हूँ फोर्थ लाइन है। अच्छा फिर बोलेगा सर ये देखो ये कौन सी लाइन है बेटा, फिफ्थ लाइन है। मैंने बोला अगर काउंटिंग में गलती हो जाए तो आप भी बता देना। तो मैंने अभी कितनी काउंट की बेटा, ये कितने हो गए, 1 लाइन हो गई बेटा, 2 हो गई, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। अब एक लाइन देखो ये बेटा क्या ये 6 लाइन है, तो बोलोगे हाँ सर ये लाइन है। अच्छा ये बेटा ये क्या मेरी 7th लाइन है, यस ये 7th लाइन है। अच्छा कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर बार बार आप एक चीज भूल जा रहे हो, क्योंकि बेटा मैं उसको जानबूझ के बेटा मैं बाद में काउंट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि बेटा ये जो लाइन है वो मेरी जो 8th लाइन है, शायद 8 ही लाइन है बेटा, एक बार वो यहाँ पे आएगी, वो सबसे बड़ी लाइन है बेटा, वो हमारी क्या है 8th लाइन है। तो एक बार काउंट कर लेते हैं बेटा, जैसे यहाँ पे कितने हो गए बेटा, यहाँ पे 2 लाइन हो गई, ये 3 हो गया, ये बेटा 4 है, 5 है, 6 है, ये 7 है, और ये कितना है बेटा 8 है। अगर काउंटिंग में गलती हो गई तो आप उसको बेटा लिख दीजिएगा कि भाई ये चीजें सर यहाँ पे आपने शायद एक लाइन कम किया है, तो मेरा आंसर यहाँ पे कितना हो गया बेटा 16 हो गया। क्या ये चीज आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया? देखो कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, लेकिन जब आप क्वेश्चंस करते हैं ना उनको आपको ध्यान देना है बेटा, कि वर्टिकल लाइन कहाँ पे है, स्लैंट हाइट कहाँ पे है। तो क्या मैं एक चीज, तो ये 1 है बेटा, फिर से एक बार काउंट कर लेता हूँ, 2 2 4 5 6, और मुझे लगता है 7, हाँ 8 सही है। एक बार चेक कर लेना, मैंने एक बार फिर से बेटा ट्राई किया है। अभी जैसे वीडियो बनाते हो ना तो क्या लगता है यार, क्लासरूम की एकदम अलग ही माहौल रहता है। वीडियो बनाते समय लगता है यार कहीं टाइम तो ज़्यादा नहीं हो रहा है, बच्चा देखेगा कि नहीं देखेगा, बट हाँ धीरे धीरे ये सारी चीज़ें बेटा मैं कवर कर लूँगा। धीरे धीरे सब चीज़ें समझ में आना मेरे को भी शुरू हो जाएंगी कि यार कैसे काम होता है। तो अभी हमें क्या करना है बेटा, ये हमें चेक करना है, इसका हमें क्या करना है। अगेन मैं आपसे सिर्फ एक ही टारगेट बोलूंगा, आपको क्या ढूंढना है बेटा, एच बी एस ढूंढना है। तो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और स्लैंट हाइट के बारे में देखना है। तो यार हॉरिजॉन्टल तो मेरे को सीधे सीधे दिख रहा है बेटा, एक ये हो गया, और दूसरा बेटा जो हॉरिजॉन्टल है वो यहाँ पे आ जाएगा, और बेटा जो थर्ड हॉरिजॉन्टल है बेटा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे कितने आ गए भाई, यहाँ पे मेरे पास 3 यहाँ से आ गए बेटा। अब मुझे क्या ढूंढनी है बेटा, मुझे ढूंढनी है बेटा वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन कौन सी होगी बेटा, ये 1 हो गया, दिस विल भी बेटा ये पूरा का पूरा यहाँ पे कंसीडर हो गया, ये 2 हुआ, ये हमारा क्या हो गया बेटा, ये हो गया 3, और ये हमारा क्या हो गया बेटा 4। तो वर्टिकल लाइन हमारे पास कितनी आ गई, 4 आ गई। नाउ अपना जो टारगेट है वो किसकी तरफ चलना है बेटा, स्लैंट हाइट की तरफ। अब जब स्लैंट हाइट पे जाओगे तो देखो फिगर कई तरीके से बना है, तो ध्यान रखना। तो सबसे पहले छोटे वाले ढूंढ लेते हैं बेटा, तो ये कितना हुआ बेटा 1 हो गया। अच्छा दिस बिल भी बेटा ये हमारा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये हमारा कितना हुआ बेटा, ये 3 हो जाएगा। ये कितना हो गया बेटा 4 हो जाएगा। अब मैंने फिर से बेटा कुछ चीज़ों को काउंट नहीं किया था, क्योंकि बेटा अगर ये देखेंगे तो ये पूरी एक लाइन बनेगी, ये क्या बन जाएगी बेटा 5 बन जाएगी, और ये जो लाइन है वो कितनी बन जाएगी बेटा 6 बन जाएगी। तो क्या यहाँ पे बेटा हमारे पास टोटल जो नंबर ऑफ लाइंस हैं वो कितने हो गए बेटा 13 हो गए क्या। एक बार फिर से चेक करिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि क्रॉस चेक करना एक बार आपका भी काम हो जाएगा। मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है, कॉन्सेप्ट को आप समझने की कोशिश करिए कि किस तरह से बेटा क्वेश्चंस बनते हैं, और हमें किस तरह से बेटा उनको क्या करने हैं, फॉलो करने हैं। फिर से अगेन क्या ढूंढना है, एच, फिर क्या ढूंढेंगे बेटा वी ढूंढेंगे, फिर क्या ढूंढेंगे एस ढूंढेंगे। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे बेटा अब थोड़ा सा एच, ये क्या हुआ बेटा सेकेंड,
दिस विल बी क्या होगा बेटा, थर्ड। यहाँ तक पूरा का पूरा। ये मत समझना यार ये उसी में आते हैं भाई, ये एच पूरा वहां से वहां तक है, और एक एच अपना ये हो जाएगा क्या, तो कहने का मतलब दिस इज वन, दिस विल बी बेटा टू, दिस विल बी थर्ड एंड दिस विल बी फोर्थ। तो मेरी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो कितनी हो गई बेटा, फोर्थ हो गई। चलो वर्टिकल लाइन की तरफ चलते हैं। वर्टिकल लाइन मतलब एक तरह से आपकी क्या बेटा, स्टैंडिंग लाइन। तो एक अपनी स्टैंडिंग लाइन ये है, दूसरा ये है, तीसरा बेटा ये होएगा, और चौथा मेरे पास ये हो जाएगा। क्या इसके अलावा भी बेटा आपको कहीं दिख रहा है? दिख रहा है तो आप जरूर बोलिएगा। अब मैं किसकी तरफ चलूंगा, मैं चलूंगा मेरे बच्चे, मैं तो चलने वाला हूं किसकी तरफ बेटा, अब मैं चलूंगा स्लैंट हाइट की तरफ। तो ये जो स्लैंट हाइट है बेटा वो कहां तक गया बेटा, एक यहां पे गया है, एंड द सेकेंड वन यहां पे हो गया, ये बेटा मेरा थर्ड हो गया, और ये क्या हो गया, फोर्थ हो गया। तो ये बेटा मेरा स्लैंट हाइट हो गया। तो टोटल कितने हो गए बेटा, ये हमारे पास बेटा हो गए 12 यहाँ पे लाइन हो गई। अब मैंने क्या किया बेटा, एक क्वेश्चन और किया है, लेकिन ये क्वेश्चन मैं करूंगा नहीं। आपको ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है बेटा, होमवर्क है। आप जब भी, आप पूरा कॉन्सेप्ट अगर आपने सीखा है तो आप एक काम करिए बेटा, ये पूरी की पूरी चीज को, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो यार लाइक जरूर करिएगा, थोड़ी मेहनत करके मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फीडबैक देंगे, उसी पे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, और लोगों को शेयर भी कर सकते हैं कि भाई हाँ यहाँ पे जो नंबर ऑफ लाइन्स हैं या काउंटिंग फिगर यहाँ पे बेटा कंप्लीटली क्या है, पढ़ाया गया है। थैंक यू सो मच।